करना चाहिए। निवेदन करूं, इस भागवत कथा में 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। श्रोता जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। और 3 प्रकार के श्रोता कौन कौन से होते हैं? पहले होते श्रोता, और दूसरे होते सरोता, है ना, और तीसरे होते हैं सोता। समझने का प्रयास करना इन तीनों में क्या अंतर है। जो पहले वाले हैं ना श्रोता, जो श्रोता हैं, ये श्रोता तो बेचारे बहुत बढ़िया होते हैं। इन श्रोताओं को किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। इनको तो बस भगवान की कथा से मतलब होता है। आएंगे, भगवान की कथा में बैठेंगे और भगवान की कथा को सुनेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद ले जा करके फिर अगले दिन आ जाएंगे। इन्हें कहते हैं श्रोता। और दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता, सरोता तो आप जानते ही होंगे सरोता किसे कहते हैं। सरोता किसे कहते हैं? हैं? काटने वाला, हाँ, जो सुपारी को काटता है। जोरदार ताली बजाओ, हमें यहाँ पे भक्त जाने पहचाने लग रहे हैं, इनको ज्ञान है। हाँ? अन्यथा कहीं कहीं जाते हैं उन्हें पता नहीं होता सरोता किसे कहते हैं। तो जो सरोता जो होते हैं ना, जो बड़े खतरनाक होते हैं। जो कैसे होते हैं मालूम है? जो चकाचक आवेंगे, पांडाल में नहीं बैठेंगे, पांडाल के बाहर ही घूमेंगे, और चश्मा लगा के आवेंगे, आंखों पे कोटो लेंस वाला, और जो बाबूजी बन के आएंगे, हाथ पीछे करके घूमत भय, और आकर के देखेंगे कि जब पांडाल में अगर सोफा लग रहे होते तो और ज्यादा आनंद आ जाते। हाँ, गद्दा बिछे होते तो और ज्यादा आनंद आ जाते हैं। ब्यास जी की तरफ नजर जाएगी तो कहते कि कि दाढ़ी बनी होती ब्यास जी की तो और ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हमें क्यों नहीं बता दी पहले, हम इन तो बढ़िया ब्यास जी ले आवते। वो कथा में बैठेंगे नहीं, अंदर भी नहीं आएंगे, बाहर से पूरी व्यवस्था को देखेंगे, कमियां निकालेंगे, कमियों को ढूंढ करके सीधे चले जाएंगे। जी, दूसरे नंबर के सरोता। और तीसरे नंबर के कौन से हैं? सोता हैं। और जो सोता जो होते हैं, जो तो बड़े खतरनाक होते हैं महाराज। हाँ, जो इतने खतरनाक होते हैं, समझने का प्रयास करना। जो सोता जो होते हैं, जो ऐसे होते हैं, जो चकाचक कथा सुनने तो आ जाएंगे। हाँ, और कथा सुनने आएंगे तो ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे बल्ली लग रही हो, बल्ली की टेक हो, और उस पे टेक लगा लेंगे जहाँ कूलर की ठंडी हवा आ रही हो। और जब कूलर की ठंडी हवा लगेगी तो चकाचक सो जाएंगे। पांडाल में कथा तो सुनेंगे नहीं, सो जाओगे। हाँ, ये बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही आए एक भक्त, आकर के चकाचक एक बल्ली से ओट लगा करके सो गए। पंडित जी कथा कह रही है, अब कथा चल रही है। अब पंडित जी सो गए, वो तो बात ठीक है कहीं तक। अब सोते सोते जो कथा पांडाल में बैठे हैं और सपना देखने लग गए। हाँ, आज जो सपना देख रहे हैं, और ये जो सपना देख रहे हैं, इनकी दुकान है काय की, कपड़े की। हाँ, अब इन्होंने देखा कि हमने कपड़े की दुकान पे बैठे हुए और हमारी दुकान पे ग्राहक आया हुआ है। हाँ, और जैसे ही ग्राहक आया तो ग्राहक आज कह रहा है ये कपड़ा क्या भाव दिया है? कि 4 रुपया मीटर दिया है। हाँ, बताया कि 5 रुपए मीटर दिया है। कि ये कैसे दिया? कि ये 6 रुपए मीटर दिया है। आज ऐसे करके दिखाया तो ग्राहक ने कहा ऐसा है, सस्ता लगाओ। जो क्या सस्ता लगाओ? कि 5 रुपया मीटर दे जाओ। हाँ, अब भी ग्राहक नहीं माना। अब तो ग्राहक चलने लग गया, कह रहा सही लगाओ, महंगा दे रही हो। अब जैसे ही ग्राहक चलने को हुआ तो इन्होंने कहा लेनो हो तो ले जा और रुपया दे जा 4। और इतने में आगे बारे भैयन को कुर्ता दीनो फार। उसने सोचा कि मैंने 4 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़े के थान में से कपड़े को फाड़ दिया है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। अगर आप आकर के सो जाओगे तो फिर ऐसी घटना घटेंगी। ये बड़े खतरनाक होते हैं जो श्रोता जो होते हैं। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हैं।
इन श्रोताओं से भी बच करके रहना चाहिए, नहीं तो क्या पता कौन किसके पीछे वाले का कुर्ता फाड़ करके चला जाए। हाँ, बाबा ने कही भैया जी क्या कर दिया, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कपड़ों को क्यों फाड़ रही हो? कि आज बाबा से फिर माफी मांगनी पड़ी कि मुझे नींद आ गई थी, मैं सपना देख रहा था, सपने में कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, तो भगवान की कथा में हमें ध्यान से मन लगा करके, अपने चित्त को लगा करके कथा में बैठना चाहिए। क्यों? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवति पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारनाशम विदाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, जब हमें ये भागवत कथा सुनने का और कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। आज हमारे और आपके जो भाग्य हैं, जो हमारे और आपके अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य हैं, वो आज एकत्रित हो गए जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों के, तब जाकर के हमें ये भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, और संसार के लोग चुगली करते रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कौन कराने वाला है? इन लोगों से बातों में हमें और आपको नहीं आना चाहिए। क्यों? चुगलखोरों से बच के रहना और ना जाना उनके पास, और मियाँ बीवी दो मरे सो भयो कुटुंब को नाश। ऐसे लोगों से हमें और आपको बच करके रहना चाहिए।